हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जीजेंग और ज्यू वो आर्टिफैक्ट के बीच में होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एक मिरेकल की तरह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को वहाँ पे। और जीजेंग ज्यू से कहता है कि मैं उस तरफ जाके कल्टीवेट करने वाला हूँ। ज्यू एक आर्टिफैक्ट स्टोरेज मशीन के पास जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है और बस एक मिरेकल भी है क्योंकि ऐसी सब चीजें सिर्फ वो मीटरॉइड गिरने के बाद ही देखी जा सकती थी। और ज्यू अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे वैसी फीलिंग हो रही है जैसे वो पेड़ पे हुई थी। और ज्यू भी ध्यान लगाने लगता है तो ऐसे ज्यू को स्ट्रेंथ में एक पॉइंट मिलता है। ज्यू बहुत खुश होता है और कहता है कि ये आर्टिफैक्ट के बीच में रहना कितना अच्छा है, मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी और मेरे को बैटल करते वक्त पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है। और ज्यू की एगिलिटी भी बढ़ती है और ज्यू के बाकी की स्किल्स भी ऐसे इंक्रीज होते ही जा रहे होते हैं। और ज्यू अपने मन में सोचता है कि ये एक साइकिल की तरह मेरी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, एकदम लाइन में मतलब में। ज्यू को तो समझ में आता है कि जो आर्टिफैक्ट होता है वो जिस प्लांट से निकला होता है उसके कारण उसके जो बिहेवियर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए वो एट्रीब्यूट भी अलग अलग टाइप के देते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं हर एक स्किल को एक एक बार अपग्रेड कर पाऊंगा, पर यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही स्लो है क्योंकि वो पेड़ ने तो मेरे को बहुत जल्दी एट्रीब्यूट पॉइंट्स देते ही जा रहा था। और ज्यू अपने मन में कहता है कि मैं ये सब क्या सोचने लग गया, मैं एकदम लालची की तरह फील हो रहा हूँ। और ज्यू अपने मन में कहता है कि अब मैं जनरल स्टेज पे आ चुका हूँ तो मुझे अभी जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स को मारना होगा और जो कि जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स को मारूंगा तो मुझे और भी ज्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि मुझे फ्री में एक जगह मिल गई जहाँ पे मैं फ्री में एट्रीब्यूट पॉइंट्स ले पाऊंगा। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 3 घंटे मैं अगर यहाँ पे आऊंगा हर रोज और 1 महीने के बाद तो मैं एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल बन जाऊंगा। और तभी ज्यू के सामने वो सिस्टम आ जाता है और वो फ्लोटिंग स्टेप स्किल के नीचे डेड्यूसिबल लिखा होता है। ज्यू कहता है कि ये डेड्यूसिबल क्या होता है और सिस्टम ने उसके नीचे क्यों लिखा है स्किल के। और तभी ज्यू के स्किल के बाजू में एक प्लस का साइन आता है और तभी सिस्टम उसे बताता है कि जो तुम्हारी जो स्किल है वो अभी सी रैंक पे है, अगर तुम चाहते हो तो वो बी रैंक पे भी जा सकती है और तुम्हें 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स लगेंगे इस चीज के लिए। ज्यू अपने मन में कहता है कि इसको सी रैंक से बी रैंक पे डालने के लिए मुझे 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, ये तो बहुत महंगा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम है ये मेरे साथ बहुत चीटिंग कर रहा है, ये बिल्कुल एक स्कैम की तरह काम कर रहा है मेरे साथ तो। और अगला सीन हमें अंकल हो का दिखाया जाता है। अंकल हो कहते हैं कि तुम्हें किसी ली होंग के बारे में छोटा सा भी कुछ क्लू मिला है। वहाँ पे खड़ा आदमी अंकल हो से कहता है कि हमारी जो मिलिट्री है और हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उस ली होंग के बारे में ढूंढने के लिए, पर अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। पर लीडर आप किस बारे में चिंता कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल अंकल हो कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल जो भी जिनिंग सिटी के अंदर चल रहा है मैं उस चीज के लिए लेके एकदम हैरान हो चुका हूँ। और ऊपर से देखो अभी एक नए टाइप के मॉन्स्टर स्पीशीज हमारे यहाँ पे आए और जब ज्यू का बैटल चल रहा था तब भी कोई एक स्टार जनरल आया था और ली होंग को बचा के लेके गया था। इसलिए मुझे फील हो रहा है कि जिनिंग सिटी के अंदर कुछ बड़ा प्लान हो जा रहा है। और वो आदमी अंकल ओ से कहता है कि लीडर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मॉन्स्टर आउटब्रेक भी हो जाए तो भी हमारे पास इतने अच्छे स्टार वॉरियर्स हैं जो उन्हें आराम से मार सकते हैं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत तो नहीं है। और तभी वहाँ पे जो फोन होता है उसमें से आवाज आती है, मतलब कि कोई बंदा कहता है कि लीडर हमने कुछ ऐसी चीज ढूंढी है, अगर आप उसे देखोगे तो तुरंत पहचान जाओगे और आप बहुत शॉक हो जाओगे। अंकल हो कहते हैं कि तुमने बूढ़े आदमी को ट्रेस कर लिया क्या। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस होता है एक्चुअल में वो, और वो लोग उसका पिक्चर लेके अंकल हो को भेजते हैं। अंकल हो एकदम हैरानी से कहते हैं कि ये तो मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस है, वो जिनिंग सिटी के अंदर क्यों आया है। और हमें ये मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसा मशीन है जिसके कारण जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में हम उन्हें गैदर कर सकते हैं और एक्चुअल में हम 10,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को गैदर कर सकते हैं और ये मॉन्स्टर आउटब्रेक को भी स्टार्ट कर सकता है। लीडर एकदम हैरानी से कहते हैं कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है तो हमें बहुत चिंता की बात है क्योंकि ऐसी चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। वो आदमी अंकल हो से कहता है कि हमें जाके जल्दी से चेक करना होगा कि बंदा कौन है जो इसका यूज करने वाला है। और तभी दूसरा बंदा भी कहता है कि हमने भी यहाँ पे एक मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस देखा है जो एक्चुअल में साउथ की साइड में है। अंकल हो कहते हैं कि अब सिचुएशन बहुत बिगड़ने वाली है, शायद हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और तभी वहाँ पे सिस्टर रियो आ जाती है और वो गिल्ड के लीडर से कहती है कि सिवलेन जग चुकी है। और अगले सीन में वो हॉस्पिटल का होता है जहाँ पे वो लड़की सिवलेन बेहोश होती है एक्चुअल में, जो भी होश में आ चुकी है, और वो लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं जो उसके पास होती है। और सिस्टर रियो कहते हैं कि ये मार्क्स वाला बंदा तो हमने ट्रेडिंग सेंटर के अंदर भी देखा था। अंकल हो एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये बूढ़े आदमी आखिर ये मॉन्स्टर्स के पीछे था और पता नहीं कब तक ये इस मिशन के पीछे काम कर रहा होगा और इन लोगों का इंटेंशन क्या है, क्या करना चाहते हैं ये लोग। अंकल हो उधर खड़े हुए आदमी से कहते कि जाओ जल्दी से जाके पूरे मैंसने गिल्ड में बात फैला दो, ये किसी भी वक्त बैटल हो सकता है, इसलिए सब लोग प्रिपेयर हो जाओ। और लैन कहती है कि ज्यू फैन कहाँ पे है। लीडर एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस एक्टिवेट हो गया होगा शायद, और वो शायद मिलिट्री बेस के पास ही हुआ होगा, तो शायद मिलिट्री बेस अभी अटैक के ऊपर आने वाला है।
और अगले सीन में हमें मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग मिलके बात कर रहे होते हैं और वो उनमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पे वेदर कितना अजीब सा है, यहाँ पे बिजली क्यों गिर रही है और साथ में बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत पहले बारिश हो चुकी थी और अभी फिर से बारिश हो रही है। और दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आएंगे, उनके साथ चेंज कर लेंगे हम लोग और फिर हम लोग जाके ड्रिंक लेंगे और तुम तब तक ध्यान रखो कि कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ जाए। और तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। और तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं मिलिट्री बेस के अंदर एक्चुअल में। अब पूरे मिलिट्री बेस में सायरन बजने लग जाते हैं और सब लोग बाहर आने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में। फादर को अरेस्ट किया था इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। और लैन ज़्यू से कहते हैं कि अगर हम लोग उसे एयर प्रिजन में नहीं डालते तो तुम्हारे डैड बहुत मुश्किल में पड़ चुके होते। ज़्यू कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी वहाँ पे जो ऊपर होता है वहाँ पे एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वो एक्चुअल में डी रैंक के लिजार्ड मॉन्स्टर होते हैं। लैन ज़्यू से कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं इन लोगों को रोकती हूँ। वो जो लिजार्ड होता है वो एक ही अटैक करता है और वो लैन पीछे खिसक जाती है। ज़्यू उसको रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे रुको और मैं इन लोगों को देखता हूँ। और ज़्यू एक ही बारी में सबको मार देता है और लैन एकदम हैरान होती है और कहती है कि ये कुछ ही दिनों में इतना स्ट्रांग हो गया। और दोस्तों लैन को एक्चुअली पता नहीं है कि ज़्यू जनरल रैंक पे आ चुका है। और लैन ज़्यू से कहती है कि अब तो तुम्हें मेरे पर भरोसा होना चाहिए। और ज़्यू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें वो आर्टिफैक्ट एरिया के पास लेके चलता हूँ। ज़्यू भागते हुए उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ। ये जो ली फैमिली है वो सारे आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए वो जो मॉन्स्टर्स है उन लोगों को जनरल रैंक पे पहुंचाना चाहती है ताकि उन लोगों के पास जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स की आर्मी हो जाए। और वो लोग उस रूम के पास पहुंच जाते हैं और ज़्यू उस डोर को ओपन करता है जहाँ पे आर्टिफैक्ट होता है एक्चुअल में। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लिजार्ड मॉन्स्टर्स मिलिट्री के अंदर आ चुके होते हैं। ज़ीज़ेंग कहता है सबसे कि हम लोग को ये सारे मॉन्स्टर्स को रोकना होगा वरना ये आर्टिफैक्ट को खा जाएगी। ज़ीज़ेंग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, अगर हम लोग इनका पूरी तरह से अटैक करते रहेंगे तो बहुत जल्द हम लोग ही मारे जाएंगे। और अगर इन लोगों ने आर्टिफैक्ट खा लिया तो ये लोग म्यूटेंट हो जाएंगे और म्यूटेंट होने के बाद मिलिट्री यहाँ पे खराब नहीं हो पाएगी, पूरी जिनिंग सिटी को बहुत खतरा होने वाला है, इसलिए हम लोग उन्हें वहाँ पे नहीं जाने दे सकते। और अब समय आ चुका है कि मुझे सोल्जर की ड्यूटी पूरी करनी होगी। और ज़ीज़ेंग बाकी के सोल्जर से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अगर तुम लोग ऐसे भागोगे तो भी मरने वाले हो, इससे बेटर तुम लोग उन मॉन्स्टर को मारते हुए मरो। हमें हमारी आखिरी सांस तक इन मॉन्स्टर्स के साथ बैटल करना है। और उन लोगों के सामने एक लिजार्ड मॉन्स्टर आता है जो एक्चुअल में सी रैंक का होता है। और ज़ीज़ेंग कहता है कि हम तो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।